Hello friends, I am Ashish Kumar Dwivedi. Today we have to discuss some special topic टेक्नोमेट्री। आज हम लोग टेक्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्पेशली हम लोग टेक्नोमेट्री के बारे में बेसिकली क्लास 10 से पढ़ना चालू करते हैं और इसका जो एडवांस होता हो क्लास 11th और 12th में भी पढ़ते हैं। टेक्नोमेट्री का यूज स्पेशली हमारे कई साइड में होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग एंड अदर फील्ड्स में टेक्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो हम आज टेक्नोमेट्री का एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम क्या है बेसिक से चालू करते हुए और एडवांस तक क्या है टेक्नोमेट्री के फंक्शनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेक्नोमेट्री में जो एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम लोग ये 10th और 11th क्लास के लिए स्पेशली है। तो सबसे पहले जो टेक्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप लोग को एंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एंगल होता क्या है, व्हाट इज अ एंगल। तब इसके बारे में एंगल से ही ट्रायंगल बनता है और आप लोग बखूबी जानते हैं कि जो पूरी टेक्नोमेट्री है वो राइट एंगल और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, फॉलो होती है। फर्स्टली हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं। सपोज दैट ये एक प्लेन है, ठीक, ये एक प्लेन है। ये मान लीजिए यहाँ से एक ये OX कोई रे है, ये एक प्लेन हो गया। OX इसकी कोई क्या हो गई, एक रे हो गई जो अपनी एक इनिशियल पोजीशन में है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन, ये जो रे है इसको रिवॉल्विंग लाइन या इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। रिवॉल्विंग लाइन है, इसको इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। जो अपनी इनिशियल पोजीशन से ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई फ्रेंड। ये अपनी इनिशियल पोजीशन से ये सपोज दैट ये अपनी इनिशियल पोजीशन यहाँ से ये अपनी इनिशियल पोजीशन से मान लीजिए फाइनल पोजीशन यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में जो इसका ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, एंगल का निर्माण करता है। सपोज दैट यहाँ पर क्या बन गया, 3 डिग्री एंगल बन गया। मतलब मेरे कहने का ये है कि एंगल है क्या, एंगल है क्या, एक रिवॉल्विंग लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचती है। उसी के दौरान जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एंगल बोलेंगे। अब एंगल का पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा, तो बड़े ध्यान से देखेंगे, जब ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज होगा, मतलब घड़ी की दिशा में। तो ये क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। आप लोग समझते होंगे, दिस इज अ वॉच। सपोज दैट ये घड़ी की दिशा होती है, कौन सी, ये वाली, ये घड़ी की दिशा होती है ये। तो इसमें क्या होगा, जो एंगल क्या होगा, एंगल का मेजर वो निगेटिव होगा। जस्ट अपोजिट अगर एंटी क्लॉकवाइज उसका मूविंग है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप लोग समझ गए होंगे एंगल क्या है। फर्स्टली हम लोग एंगल को जानेंगे, उसके बाद क्या है हम कुछ बेसिक चीज़ों को आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। तो फ्रेंड ये था एंगल। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ को पढ़ते हैं। तो अब ये एंगल के बारे में आपको पूरी शायद जानकारी होप हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, आप लोग जानते होंगे, या जो जिनको मालूम नहीं है तो मैं जानकारी को बता दूं, जितना भी टेक्नोमेट्री है वो राइट एंगल में फॉलो होगा। तो हम एक राइट एंगल ड्रा करते हैं लाइक दिस, एक हम राइट एंगल ड्रा कर लेते हैं। अगर ये इसको नाम दे देते हैं ABC, ओके। इसको हम राइट एंगल एक ड्रा किया, इसको नाम दे दिया ABC दे दिया। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल हो गया, क्लियर है, ये राइट एंगल हो गया। तो जो दोनों एंगल बाकी क्या होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, आप भी याद, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिन एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दो एंगल हैं, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री से हम क्या टेक्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्टली देखें, यहाँ पर ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें BAC आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल A, आइडिया हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल A। अब यहाँ पर देखिए मैं ये एंगल A ले रहा हूँ यहाँ पास, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप यहाँ पर एंगल C लेंगे तो इसके जैसे अपोजिट साइड ये होगी। मैं यहाँ पर एंगल A ले रहा हूँ, तो इसका जो अपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला होगा, BC होगा। अगर मैं एंगल यहाँ पर C लेता हूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अपोजिट साइड किसको लेंगे। एंगल के जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक आप सेलेक्ट करेंगे राइट ट्रायंगल में, उसका जैसे जो अपोजिट आपका साइड अपोजिट आर्म होगी, अपोजिट साइड होगी, वही क्या होगा, उस एंगल की अपोजिट साइड होगी। अगर मान लीजिए मैं C लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB हो जाएगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले क्या है, हम अब एंगल A को लेके क्या करेंगे, हम टेक्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्टली हम लोग साइन का निकालते हैं, साइन ऑफ एंगल A। तो क्या हो जाएगा, ये साइड अपोजिट टू एंगल A अपान हाइपोटेनस। यहाँ पर देखिए साइड अपोजिट एंगल A क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC। हाइपोटेनस आप जानते होंगे। इसी तरह कोसाइन हम लेके देखें, कोसाइन में क्या है, ये देखिए साइड एडजेसेंट एंगल A अपान हाइपोटेनस। यहाँ पर देखिए ये आपका एडजेसेंट साइड क्या है, यहाँ पर
बी ए बी है और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। ठीक है, तो ये निकल आया, पहला आपका था साइड ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। सिमिलरली इसी तरह हम टेंजेंट फाइंड करेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो क्या हो जाएगा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट एंगल ए। देखिए अपोजिट साइड एंगल क्या है यहाँ पर, बी सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी है। तब यहाँ पर क्या टेंजेंट क्या हो जाएगा एंगल ए का, ये हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार हम आगे की सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर होगा आपका कोसाइन, कोसेंट, सेकेंट एंड कॉटेंट, इनके हम लोग फाइंड करेंगे आगे। तो नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह हम लोग इसको फाइंड करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोसेंट, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे अब, कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो जैसा हमको मालूम है कि जो कोसेंट ऑफ एंगल ए होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए के अपोजिट है। मतलब साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। तब क्या करेंगे हम, उसका जस्ट आप ये प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए हमने क्या किया था, साइड ऑफ अपोजिट एंगल ए अपान, ये अपान कर लीजिए यहाँ पर, साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल ए। ओके, अब ये ऊपर वाले टर्म में चला जाएगा, साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल ए अपान साइड ऑफ, सॉरी ऑफ मत लिखिए बार बार, ऑफ मत राइट कीजिए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड क्या हो गई आपकी, ए बी, और ये क्या हो गई आपकी अपोजिट साइड, बी सी हो गई। तो कोसेंट का मान क्या हो गया, कोसेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए बी अपान बी सी। सिमिलरली इसी प्रकार हम सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेंट की वैल्यू भी हम लोग इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग सेकंड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये किसके अपोजिट होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। जो कोसाइन की वैल्यू थी वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाती। कोसाइन की वैल्यू क्या थी अपनी,
साइड डिस्टेंस टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इट मीन्स सेकेंड ऑफ एंगल ए, हाइपोटेनस AC था, AC अपॉन AB, मतलब जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग टेंजेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कुछ ऊपर कुछ रख, अब कॉट टेंजेंट की वैल्यू इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बंद कर, मूड खराब हो जाता है। इस तरह हम लोग क्या है, कोटेंजेंट की वैल्यू क्या करेंगे, एंगल ए के लिए फाइंड करेंगे। ये किसके अपान होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए के, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या था, साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, BC बाई AB, ये BC ऊपर टर्मिनेट हो गया तो क्या बचा, AB ऊपर AB अपॉन BC। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू AB अपॉन BC। फ्रेंड, इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आती है। सिंपली फॉर्म में और हमको याद रखना है कि ये वैल्यू आएंगी कैसे, तो उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखेंगे ध्यान से। ये है LAL अपॉन HHA। तो ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले हमने जो वैल्यू निकाली है वो क्या क्या निकाली थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन ऑफ एंगल A क्या निकाला था हमने, BC अपॉन AB, कोसाइन ऑफ एंगल A, AB अपॉन, सॉरी यहाँ पर BC अपॉन AC होना चाहिए, AB अपॉन AC। इसी प्रकार टेंजेंट ऑफ एंगल A क्या निकाला था, BC अपॉन AB। सिमिलरली कोसेंट ऑफ एंगल A क्या निकाला था हमने, साइन का जस्ट अपोजिट 1 बाई साइन ऑफ एंगल A। इट मीन्स BC बाई AC, दैट इज AC अपॉन BC। सिमिलरली सेकेंड ऑफ एंगल A 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल A। इट मीन्स 1 बाई AB अपॉन AC, इट मीन्स AC अपॉन AB। एंड कोटेंजेंट
ऑफ एंगल ए 1 बाई टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इट मीन्स सिमिलरली ये टेंजेंट का अपोजिट है, बी सी अपान ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर टर्मिनेट हो गया तो क्या हो गया बी सी। तो ये वैल्यू हमारी हमने अभी निकाल कर आपको बताई है। अब इसके साथ ट्रिक पर आते हैं, हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है कि ये सभी चीज़ें हम लोग के हमेशा याद रिमाइंड में कैसे रखेंगे। तो देखिए इससे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। ये हो जाएगा साइन के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपके कॉस के लिए, कोसाइन या कॉस एक ही चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। साइन, कॉस, टेंजेंट, टेन ये सब एक ही है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये कोसाइन के लिए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा टेंजेंट के लिए या टेन के लिए हो जाएगा। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, देखें थोड़ा सा, इसको मैं रफ कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखें ये लिखा है ना L बाई एच ए। तो ये वाला जो टर्म है ये हमने ले लिया साइन के लिए, ओके। और ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये अगर हम कॉस के लिए कोसाइन के लिए ले लें, और ये जो बचा हुआ टर्म है ये वाला, ठीक है, ये हम लोग क्या ले लें टेंजेंट के लिए ले लें या टेन के लिए ले लें। तो क्या आता है साइन अपान क्या हो गया, साइन इक्वल टू क्या हो गया एल अपान एच। एल मतलब यहाँ पर आपका लेंथ से मतलब है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ आपको हमेशा याद रखनी है। इसके जो जस्ट अपोजिट होगा, जिस एंगल के थ्रू आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगी ए बी अपान हाइपोटेनस एच, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ऑलरेडी हमको मेंशन करना है, ये एल है, एल मतलब लेंथ है, हाइट ये नहीं कि आप एल या एच को मानेंगे, ठीक है। तो इससे भी हम लोग क्या कर लेते हैं क्लेरिफाई कर लेते हैं। या हिंदी में एक आता है LAL अपान के ए, मतलब ये लंब को हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो मतलब साइन क्या हो गया L अपान के, मतलब ये लेंथ हो गई, लंब हो गया, ये जनरल भाषा हम लोग यूज़ करते हैं। और के क्या हो गया कर्ण या हाइपोटेनस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो साइन इक्वल टू क्या हो गया BC अपान AC। सिमिलरली इसी प्रकार कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस इसको बोलते हैं A अपान के। तो क्या हो जाएगा A मतलब आधार जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। AB अपान कर्ण हाइपोटेनस AC। इसी प्रकार 10 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 10 की वैल्यू क्या होगा, लंब मतलब हाइट BC अपान आपका AB। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। होप आपको सभी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से सुना होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉचिंग, थैंक यू।